मैं प्रदीप जी, अब माफ कीजिएगा, मैं अब आपके पास मैं दो चीजें इसलिए आपसे पूछ लूं कि जो ये पीस मेकर अपने को बार बार पीस मेकर कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनकी हरकत की वजह से ही इज गोइंग टू बी द नॉट ओनली डिसरप्टर, ही इज गोइंग टू बी द वन हु इज वर्किंग अगेंस्ट द पीस। क्योंकि एक वर्ल्ड ऑर्डर होता है, जैसे एम्बेसडर डॉक्टर केतन शुक्ला ने कहा कि आप सारी चीजें सहूलियत से करते हैं, चीख चिल्ला के डांट के डपट के नहीं हो सकती हैं। दूसरा जो मैं एक चीज आपसे इसलिए, क्योंकि कुछ चीजें मैं समानता पाता हूं, यूक्रेन दुनिया के उसमें बहुत छोटा सा देश है। कुछ लोगों को ये लगेगा, आप भी जहां से आते हो, छोटा प्रदेश है, लेकिन वहां के मिनरल वेल्थ पे अमेरिका एक्सप्लिसिट राइट तो चाहता है, लेकिन जब वो कह रहे हैं भाई हमारी सिक्योरिटी गारंटी करो, उसको हम नहीं देंगे। एक झगड़ा वो भी है। और मुझे एक चीज ये लग रही है कि जो ट्रंप, जो उनको बार बार है, ट्रंप बहुत ज्यादा सॉफ्ट है टुवर्ड्स पुतिन। वो साफ दिखा रहे हैं कि वो मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं, वो पुतिन के साथ मिलके इनको जोर जबरदस्ती करके इस डील को करवाना चाह रहे हैं। तो इस ओवरऑल एक टिप्पणी आपकी इस पे कि ये जो हुआ है, और मेरे एक दर्शक ने कहा है कि वो उस पर भी मैं एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि जेलेंस्की ने स्पीच तो बढ़िया दिया लेकिन मुल्क गवा दिया। अब ये एक आपका किसी का अपना विचार हो सकता है, मैं उस पर भी एक आपकी छोटी टिप्पणी चाहूंगा। तो प्रदीप जी। देखिए आनंद जी, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और उन सब चीजों से तो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर बोलने वाला आपके पास है। मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर के नाते एक जो देखा मैंने उसको देख के जो बात बता सकता हूँ आपको। मुझे जो लगा, तीन चीजें बड़ी क्लियरली मुझे आज उस सारे वीडियो से देखने को नजर आई। पहली तो यह है कि जो आपने भी कही बात कि वो स्टेज था, पहले से तय था कि बुली करना है, इसीलिए पूरी मीडिया को बुलाया गया। और पहली बार मैंने देखा कि कोई देश अपने घर पे बुलाकर किसी को बेइज्जत करना चाह रहा था, और उसकी प्लानिंग थी पूरी। वो स्टेज था, उसमें कोई शक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो सवाल भी उसी तरह के पूछे जा रहे थे, उस सूट को लेकर, उसको लेकर, सारी चीजों को लेकर। और एक आदमी डिफेंड कर रहा था, इधर से तीन लोग उस पर अटैक कर रहे थे और जवाब बराबर दे रहा था वो। इधर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट दोनों थे और उनके साथ उनकी मीडिया थी। उधर से अकेला आदमी वो जवाब दे रहा था। और वो याद भी रखना पड़ेगा कि कुछ वर्ड ऐसे थे इंग्लिश के जो शायद जेलेंस्की को समझ में नहीं आते थे, उसके बावजूद जितनी भी इंग्लिश में कंफर्टेबल थे पूरा जवाब दिया उन्होंने। पहला तो ये चीज साफ था कि वो जानबूझ के स्टेज किया गया था, उनको बेइज्जत करना था, वो चाहे पुतिन को खुश करने के लिए या कुछ भी है जो, लेकिन था। दूसरा ये है जो आपके उसने व्यूअर ने कहा, मैं ये मानता हूं कि शायद जेलेंस्की जो आज हुआ उसके बाद हो सकता है पॉलिटिकली उनको कुछ नुकसान हो, उनकी कंट्री को नुकसान हो, जो भी हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया उसने कि एक छोटे से देश में भी एक बड़ा नेता हो सकता है। आज यूरोप उसके साथ पूरा खड़ा है। जब से ट्रंप आए हैं तब से लेके हर देश को बुली कर रहे हैं। वो उन्हें जो वो अमेरिका फर्स्ट जो है उनके कहीं सिर पे अटक गया है, उनके वो एक तरह से वो क्या उनका वो बन गया है कि उन उसके लिए वो कुछ भी, मतलब एक बुली तरह बन गए हैं कि वो हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी ने उस तरह से स्टैंड नहीं लिया जो जेलेंस्की ने लिया, इसलिए जेलेंस्की वर्ल्ड उसमें एक बहुत बड़ा नाम बन गया और याद रखा जाएगा। तीसरा, मुझे ऐसा लग रहा है इतने दिनों में ही ट्रंप का पूरा कार्यकाल देखने के बाद, खासकर आज जो हरकत हुई, कि अमेरिका के लोग रिग्रेट करेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर ट्रंप को दोबारा चुन के। क्योंकि जो आदमी अपने ही एक्स प्रेसिडेंट को पब्लिकली स्टूपिड कह सकता है, अपने घर पे बुला के एक राष्ट्र के अध्यक्ष को बेइज्जत कर सकता है, अपने सो कॉल्ड फ्रेंड तो मुंह के सामने कह सकता है कि ब्रिक्स के लोग तो माफी मांगते आएंगे मेरे पास। तो अगर इस तरह के रिलेशन अगर कंटिन्यू करेंगे तो फिर दुनिया कहाँ जाएगी? दुनिया अमेरिका के साथ खड़ी नहीं होगी, अमेरिका की तरफ नहीं आएगी। अगर मैं अपनी बात कर सकता हूँ, अगर मैं किसी छोटे राष्ट्र का अध्यक्ष हूँ आज की डेट में, जो इस वक्त ट्रंप कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर मैं तो नहीं जाऊंगा उस तरफ। मुझे लगेगा कि आदमी तो कल को मेरे को बुली करेगा, ये तो एक तरह से तानाशाह का काम कर रहा है, गुलाम समझेगा। उससे बेटर है किसी और की तरफ जाऊं मैं, जो अमेरिका के लिए मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छी बात नहीं है। तो मैं और बाहर से जो पॉलिटिकली मैं देख सकता हूँ, मुझे ये तीन चीजें दिख रही है साफ की। एक चीज तो जेलेंस्की को अभी सर ने एक बात की थी, इंदिरा गांधी का जिक्र किया था, सही बात है। मुझे भी सुबह जब देखा तो मैंने वो वाक्य पढ़ा ही है, वही वाक्य याद आया मेरे दिमाग में भी सबसे पहले कि जब इंदिरा गांधी ने भी औकात दिखाई थी, तो वो आज जेलेंस्की ने किया। और उसके बाद उस आदमी की दिलेरी देखी कि टीवी पे जाके उसने अपने उसको डिफेंड भी किया। नो डाउट नुकसान होंगे,
बहुत नुकसान हो सकते हैं इस चीज के, पॉलिटिकल नुकसान भी हो सकते हैं, उनको कंट्री को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन एक जरूरी भी था इस तरह का झटका, क्योंकि अब जो राष्ट्राध्यक्ष जो भी अमेरिका जाएंगे वो बहुत कॉशियस होके जाएंगे, क्योंकि भाई ट्रंप तो कहीं भी किसी को भी कुछ कह सकते हैं। अगर जेलेंस्की से जो कहते हैं कि भाई वादा किया था कि मैं एक दिन में शांति करा दूंगा, अगर पुतिन की तरफ दोस्ती निभाने के लिए, पुतिन के साथ मुझे दोस्ती इसलिए लगता है ज्यादा कि दोनों का मुझे सोच भी एक जैसी लगती है, कि कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग मैच करती है। और बहुत सारे लोग हैं पावर में इस वक्त दुनिया में जो इस तरह की सोच के एक साथ इस वक्त आपको दिखेंगे, पावर में आते हुए दिख रहे हैं। कम से कम 7-8 कंट्रीज तो बड़ी कंट्रीज ऐसी हैं जहां एक जैसी सोच के लोग इस वक्त पावर में हैं। तो जब वो जेलेंस्की को कह रहे थे कि आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रहे हैं दुनिया को, मुझे लग रहा था कि ट्रंप खुद ये काम कर रहे हैं। ट्रंप थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बुली कर रहे हैं दूसरे देशों के नेताओं को। तो मेरे आउटसाइड व्यूज के हिसाब से, डिप्लोमेटिक नॉन डिप्लोमेटिक कंप्लीटली सॉरी के एंगल से, एक जर्नलिस्ट के तौर पे और एक पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पे, मुझे तो आज की उनसे ये 3 चीजें क्लियर दिखी। जी जी, मैं डॉक्टर केतन आपके पास फिर आ रहा हूं। मुझे एक चीज और, क्योंकि वो आप यहाँ हैं, मैं उसका फायदा उठा लूं। अब डिप्लोमेसी आपने इतने लंबे समय तक की, जो हम लोग को समझ में आता है, जो बताया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, कि आपके एक एक मूव कैलकुलेटेड रहते हैं, कि कौन पहले बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, कौन पीछे रहेगा, कौन कागज देगा। और खास करके जब राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हो, तो वहां आप कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, ये सारी चीजें होती हैं। मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूं कि वो भी जरा मुझे बुरा लगा था जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का विदेश मंत्री, हिंदुस्तान का एनएसए और सारे विदेश मंत्रियों के 10 मंत्रालय के लोग वो टाई सूट वूट पहन के बैठे हैं। एलन मस्क अपने बच्चों को लाके इली करा रहा है। डोंट यू फील कि ये तो आपके ऊपर है कि आप किसी को हे करके वो कर लें, या वो मतलब आपका परिवार गया होता, आपके बच्चे होते, उनके बच्चे आते। इट वाज ऑफिशियल मीटिंग जहां पे, तो मैं उस पर भी एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि वो देखिए मैसेजिंग तो कर रहा है ट्रंप बार बार, आप उसको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है। एक दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग अभी तक गए हैं, उनकी फ्रेंच तो अपनी अपनी भाषा के प्रति बहुत ही कट्टर होते हैं, लेकिन वहां पे वो अंग्रेजी में उसने उनको जवाब दिया। क्या हमारा एक समस्या ये भी है कि हमें अगर अंग्रेजी हमारे लोगों को नहीं आती है, तो इट बिकम्स अ हैंडीकैप कि उनको उनके मुंह पे जवाब देना। नंबर 1। नंबर 2, भारत का स्टैंड इस समय क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था यूक्रेन हम गए, फिर पुतिन के सामने जब हमारे एनएसए साहब गए थे, तो कुर्सी के कोने पे इस तरह से बैठे थे कि अगर वो आधा इंच भी हिलते तो नीचे गिर जाते। मतलब द वे ही वाज सिटिंग ऐसे करके, मतलब जैसे कौन बैठे हैं, कितना डर है उनको। मैं डिप्लोमेटिकली आपसे इन दोनों चीजों पे, बच्चे खिलाने का जो काम जो एलन मस्क अपने बच्चों को लेके आ गया था कि आप ठीक है, तुम होगे। दूसरा, अंग्रेजी ना आना क्या एक डिसएडवांटेज है इंटरनेशनल उसमें। और भारत का स्टैंड अप क्या होना चाहिए इन तीनों पे, डॉक्टर केतन?